आइए हम प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद परमेश्वर के वचन में जो है क्या है जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, बड़ी दीनता और बड़ी नम्रता के साथ प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का जो शुभ संदेश है, जो आज का जो वचन है पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आपका शुभ संदेश और आपका वचन आपके लोगों के हृदय में जाए और कार्य करे और आपकी महिमा और आपका नाम ऊंचा होने पाए। तो यीशु राजा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन जो आज आप हमें देना चाहते हैं, वह वचन अपने लोगों तक दें। वह वचन हमारी ओर से ना हो पर आपकी ओर से हो प्रभु जी, क्योंकि जब आप अपने वचन को देते हैं तो आपका वचन आपके लोगों के हृदय में जाता है और कार्य करता है और आपकी महिमा होती है। तो होने दीजिए आज का वचन आपके लोगों के हृदय में जाए और कार्य करे और आपकी महिमा और आपका नाम ऊंचा होने पाए। आपके प्यारे बेटे यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए, जो आज का जो वचन जो हम देखेंगे और वह मिलता है पहला कुरिन्थियों में निकालेंगे और उसका तीसरा अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय जो है हम देखेंगे, जो परमेश्वर का वचन जो है क्या है हमें और आपको जो है क्या सिखाता है। और देखिए, जब आपको परमेश्वर का वचन जब सिखाए तो उसकी बात को जो है क्या करना है, आपको मानना है। क्या करना है? मानना है। जब परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करने लगे, बोलने लगे, तो आप उसके वचन को जो है क्या है हल्के में ना लें। कभी कभी होता है कि हम चीज़ों को इतना हल्के में लेते हैं कि हम उनको बहुत ज़्यादा हल्के में ले जाते हैं और उन चीज़ों से फिर हमें क्या होने लगता है, नुकसान होने लगता है। ठीक है ना? क्या होने लगता है? नुकसान होने लगता है। तो आपसे जब परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ें या सुने, जो पढ़ना जानते हैं वो परमेश्वर के वचन को पढ़ें और जो पढ़ना नहीं जानते हैं तो वह परमेश्वर के वचन को सुने। जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो परमेश्वर के वचन को सुने और उस पर चले और उसको हल्का ना लें। क्या ना? हल्के में आपको नहीं लेना है। अगर आप हल्के में लेंगे तो उसका नुकसान जो है क्या है वो आपको जो है क्या है उठाना पड़ेगा। अब आप देखिए, जब परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका जो है तीसरा अध्याय और उसके 16 पद से जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर पौलुस जो है क्या है वो क्या बताते हैं और क्या सिखाते हैं। अपोस्टल पॉल व्हाट ट्राइंग टू सेइंग हियर, यहाँ पर क्या अपोस्टल पॉल जो है क्या है बताते हैं और सिखाते हैं। वो कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यहां पर जब आप अपोस्टल पॉल के बारे में, जब अपोस्टल पॉल जो है क्या है कुरिन्थियन की कलीसिया के लिए कहते हैं और कुरिन्थियों की कलीसिया को सिखाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि उस कलीसिया के अंदर भी क्या है कुछ ऐसी बातें हैं जो गुटबाजी हैं, जो कि परमेश्वर पर वह पूर्ण रूप से विश्वास जो है क्या है नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर को हल्का ले रखा है। और देखिए, जब आप परमेश्वर को हल्का लेते हैं तो मैंने आपको बताया उसका नुकसान आपको होगा, किसी और को नहीं होगा। तो यहाँ पर जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन जो बताता है वो कहता है, पौलुस कहते हैं यहाँ पर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर यहाँ पर मुझे और आपको सिखाता है, वो कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, यानी कि आप परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर जो है क्या है वह आप में आना चाहता है और आप में रहना चाहता है। देखिए, परमेश्वर जो यहोवा, जो प्रभु यीशु क्रिस्ट है, जिसमें आपने विश्वास किया है, वह चाहता है कि वह अपने मंदिर में आकर क्या करे, वास करे। जैसे आप लोग जो है क्या है भवन में आए हैं, परमेश्वर के भवन में आए हैं, बैठे हैं और यहाँ पर परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करने आए हैं। अब परमेश्वर कहाँ जाए, प्रभु कहाँ जाए?
क्या आप सोच रहे कि प्रभु यहां पर आकर इस बिल्डिंग में आराधना करेगा या बैठेगा? या आप सोचें कि किसी बड़े चर्च में जाकर वहां पर परमेश्वर जाएगा, मंदिरों में बैठेगा या बिल्डिंग में बैठेगा जाके? देखिए, परमेश्वर के लिए ये बिल्डिंग जो है क्या है, ये इस बिल्डिंग में आकर परमेश्वर नहीं बैठेगा। परमेश्वर जो यहोवा जो है, जो आकर जो बैठना चाहता है, जो आपके साथ जो संगति करना चाहता है, वो आपके अंदर आना चाहता है, आपके हृदय में आकर, जो कि आपका हृदय है वह उसका क्या है? मंदिर है, उसका चर्च है। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। वह उसका मंदिर है। यहां पर यही परमेश्वर का वचन जो है क्या है बताता है। पौलुस कह रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और वो कहता है, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यानी कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। परमेश्वर तुम्हारे अंदर आकर रहना चाहता है और कार्य करना चाहता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम और आप इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, और बहुत सी बार परमेश्वर को जो है क्या है हल्के में लेते हैं और ये सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, और आप अपने मंदिर को जो है क्या है गंदा कर रहे हैं। ये आपको सोचना है। यहां पर पौलुस इसीलिए कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए कह रहा है कि जो मंदिर है, जो हृदय तुम्हारा जो है, उसको अपवित्र मत करो, क्योंकि यह जो है क्या है मेरे रहने का स्थान है। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के नाम में। और आज मनुष्य ने जो है क्या कर रखा है? मनुष्य यही कर रहा है कि वह परमेश्वर के स्थान को, यानी कि अपने हृदय को गंदा कर रहा है। जहां परमेश्वर रहना चाहता है वहां वह गंदा कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर आपके हृदय में आना नहीं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वह पवित्रताई में वास करता है, क्योंकि वह पवित्र जगह पर रहना चाहता है। तो जब आप इस चीजों को समझ जाएं, जब आप इन चीजों को जान जाएं कि जो मेरा जो मंदिर जो है, जो मेरा जो हृदय जो है वह परमेश्वर का मंदिर है, इसको मैं साफ रखूं, इसको मैं स्वच्छ रखूं, इसको मैं पवित्र रखूं, क्योंकि परमेश्वर इसमें आएगा तो अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, ताली बजाओ इसके नाम। अद्भुत काम कैसे करेगा परमेश्वर? अद्भुत काम जब करेगा कि जब आपके हृदय में परमेश्वर होगा, जब आपके हृदय में यीशु मसीह होगा, तो आपके जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत काम करेगा और आपके जीवन में परमेश्वर आशीषें देगा, और आपकी समस्याएं, आपकी प्रॉब्लम, आपकी जो विपत्तियां हैं वह परमेश्वर आकर दूर करेगा। हालेलुया, ताली बजाओ इसके नाम। यहां पौलुस यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य इन चीजों को क्या है नहीं समझ पा रहा है। मनुष्य सोच रहा है कि मैंने एक अच्छा भव्य मंदिर बनाया है, एक अच्छा भव्य मंदिर बिल्डिंग का बनाया है, या एक अच्छा भव्य चर्च मैंने बनाया है, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां बैठूंगा तो वहां पर मुझे परमेश्वर मिलेगा। देखिए, जब आप यहां पर आए तो सबसे पहले आप अपने हृदय को क्लीन करके आए। धोखे में ना रहें कि चर्च में आप जाएंगे तो वहां पर मुझे प्रभु मिल जाएगा। प्रभु जब ही मिलेगा कि जब आपका हृदय साफ होगा। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। जब हृदय आपका साफ होगा तो चर्च में आपको प्रभु यीशु मसीह मिल जाएगा। अगर हृदय साफ नहीं होगा, अगर मंदिर अंदर से साफ नहीं होगा, तो आप कितनी भी कोशिश करें, चर्च में जाएं या किसी मंदिर में जाएं, आपको परमेश्वर नहीं मिलेगा। ताली बजाओ यीशु के नाम में। क्योंकि सबसे जो पहला जो मंदिर जो है वो आपका हृदय है, क्योंकि यहां यीशु होगा तभी आप चर्च में आएंगे। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। और जब यहां नहीं होगा तो फिर जो है क्या है, आप चर्च में, भवन में नहीं आएंगे,
फिर आपका हृदय कहेगा क्या करेंगे जाके चर्च में यार, चलो घर पे ही बैठेंगे यार, जो है घर पे ही जो है गप्पे लड़ाएंगे यार, घर पे ही जो है काम करेंगे यार, घर पे ही सारी चीजें करेंगे यार। तो जब आपके मन में नहीं है, जब इस मंदिर में प्रभु नहीं है, तो देन आप कोशिश ना करें कि आपको चर्च में परमेश्वर मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का जो असली जो मंदिर जो है, जो असली जो टेंपल जो है क्या है, वो आपका हृदय है। इसे आपको साफ और पवित्र रखना पड़ेगा, जो आज मनुष्य नहीं कर पा रहा है। मनुष्य सोच रहा है कि मैं एक बड़े भव्य मंदिर को बना लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। तो आप ये करो चाहे वो करो, अगर हृदय साफ नहीं कर पाए तो परमेश्वर आपके पास नहीं आएंगे। यही पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या तुम नहीं जानते हो? He was trying to saying very hard. ये saying वो कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते? अरे तुम तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, बुद्धि है तुम्हारे पास, और तुम नहीं जानते हो। कभी कभी हम और आप भी आके कहते अरे क्या आप ये जानते नहीं है, जबकि आप जानते हैं, पर आप गलत कर रहे हैं। जानते हुए भी गलत करना, फिर ये क्या है? ये मूर्खता है। क्या है? मूर्खता है कि आपको पता भी है और पता होते हुए भी आप अपने मंदिर को, जो आपका मंदिर है, जो टेंपल ऑफ गॉड है, उसको गंदा कर रहे हैं। और जब आप गंदा करेंगे, उसका हर्जाना आपका पड़ोसी नहीं भुगतेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहां पर यह कह रहा है, और फिर वो कहता है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। देखिए बड़े कठोर वचन है, ये आपको और मुझे समझना पड़ेगा। परमेश्वर कह रहा है कि अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर भी उसको क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। देखिए नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, ये परमेश्वर का काम है। आप ये ना सोचे कि मैं हट्टा कट्टा नौजवान और बहुत बढ़िया, बहुत सब कुछ हूं, ठीक हूं, मेरे पास सारी चीजें सब है, सारी चीजें। परमेश्वर कह रहा है कि तूने मेरे मंदिर को साफ नहीं रखा है, मैं तुझे एक दिन डिस्ट्रॉय कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। देखिए कठोर वचन है ये, आपको समझना पड़ेगा कि हर दिन जब आप उठ रहे हैं, जहां बैठ रहे हैं, जहां पर बोल रहे हैं, जहां रह रहे हैं, जिस समुदाय में रह रहे हैं, जहां भी बैठते हैं, जहां भी उठते हैं, आपको अपने मंदिर को सबसे पहले साफ रखना है। दुनिया की कोई भी चीज करें या ना करें, पर अपने मंदिर को साफ और स्वच्छ और पवित्र रखें। हालेलुया, ताली बजाओ इसके नाम। आपके हृदय में अशुद्धता नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके जीवन में अशुद्धता रहेगी तो परमेश्वर का वास आपके जीवन में नहीं होगा। अशुद्धता नहीं रहनी चाहिए। आपको शुद्धता लेकर अपने जीवन में आनी पड़ेगी। गलतियां होंगी, गलतियों को आप जो है क्या करिए? सुधारिए, सुधार लेकर आइए, क्योंकि गलतियां आप करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जन्म से ही जब व्यक्ति उत्पन्न होता है तो उसके जीवन में बुरा होता है, बुराई सोचता है वह जो है। पर बाइबल में यह भी बताया है कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो वहां लिखा है कि अब तुम पुरानी सृष्टि नहीं, पर अब तुम नई सृष्टि बन गए हो। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम। अब तुम पुरानी सृष्टि नहीं हो, अब तुम नई सृष्टि बन चुके हो, तो अब क्यों अपने मंदिर को जो है गंदा कर रहे हो? देखिए हम और आप बहुत सी बार इन बातों को नहीं समझ पाते हैं, हल्के में ले लेते हैं, नादानी में ले लेते हैं, क्योंकि ये सब चीजें हमसे शैतान जो है क्या है, संसार में प्रबल है। शैतान आकर आपके जीवन में डालता है।
हाँ, तो जब आपके जीवन में ये सब चीजें होती हैं तो आप समझ नहीं पाते हैं, पर आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है। जब परमेश्वर की बुद्धि आपके पास है तो वह आपको क्या करेगी? रोकेगी। क्या करेगी? रोकेगी। और आपको रुकना होगा गलत कार्यों को करने से। देखिए, अभी आप अगर नहीं समझ पाए इस चीज को, आप चाहे 20 साल के हैं या 25 साल के या 50 साल के या 60 साल के हैं, परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, टाइम पर टाइम दे रहा है। 40 साल पे आपको समय दिया है कि अभी भी अपने मंदिर को पवित्र कर ले, फिर भी कह रहा है 50 की उम्र में भी आकर भी कह रहा है कि अभी भी तू अपने मंदिर को पवित्र कर ले। अलर्ट पे अलर्ट अगर आपको मिल रहा है तो इट मीन्स आप समझ जाएं और आप अपने आप को पवित्र और शुद्ध कर लें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसका मंदिर पवित्र और शुद्ध हो जाए। हालेलुया, ताली बजाओ इसके नाम। शुद्ध करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो क्या है, धोखे में रह रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर के भवन में भी आता हूं, मैं परमेश्वर के साथ भी बैठता हूं, मैं परमेश्वर की भक्ति भी करता हूं, मैं परमेश्वर के साथ अपने समय को भी बिताता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है क्या है, सब कुछ परमेश्वर से पालेंगे, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आपकी सिद्धता अभी पूरी नहीं हुई है। जब अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर जो है, अब्राहम परमेश्वर का दास था और बड़ी अच्छी तरीके से अब्राहम ने परमेश्वर को फॉलो किया। और जब परमेश्वर को वह फॉलो करता रहा तो यहाँ पर परमेश्वर ने जो है अब्राहम से, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17वां अध्याय जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, देखिए 99 वर्ष का अब्राहम हो गया, परमेश्वर अब्राहम को उसके देश से निकाल के लेके आया और यहाँ पर वह 99 वर्ष का हो गया। और यहाँ पर परमेश्वर जो है क्या है, अब्राहम से कहता है, यहाँ पर कहता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। अब्राहम से परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं, सबसे बड़ा यहोवा परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और क्या हो जा, सिद्ध हो जा। क्यों परमेश्वर ने कहा अब्राहम से कि सिद्ध हो जा? जब आप पढ़ेंगे उसके 15वें पद में, जब आप पढ़ेंगे तो अब्राहम जो है वो चिंतित हो गया, परमेश्वर उसको निकाल के लेके आया, अब्राहम चिंतित हो गया। अब्राहम कहने लगा कि भाई जो परमेश्वर ने धन और दौलत मुझे दी है, जो भी सारी चीजें मुझे दी हैं, अब उसका वारिस कौन होगा? उसका वारिस कौन होगा? उसको कौन रखेगा? उसको कौन संभालेगा? उसको जो है क्या है, उसको कौन जो है क्या है अच्छी तरीके से रख पाएगा? और देखिए जब आप पढ़ते हैं उसके यहाँ पर जो है, जब 15वां उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। और उसके जब आपको मैं क्लियर करूं, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर अब यहाँ पर अब्राहम कहता है, अब्राहम ने कहा यहाँ पर, प्रभु यहोवा मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस वह दमिश्क वासी एलियाजेर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। वो कहता है कि एलियाजर जो है क्या है, वो मेरे घर का वारिस होगा, जो एलियाजर उसके साथ में आया था। देखिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, अब्राहम चिंतित होने लगा। और जब आप देखते हैं तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा,
यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम से कहता है कि अब्राहम तू चिंता मत कर, क्योंकि जो भी तेरा वारिस होगा वह तेरा निज पुत्र वारिस होगा। और यहाँ पर जब आप 15वें अध्याय को पढ़ते हुए चले जाएंगे तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, और वह आगे चलकर जो है क्या है, तेरा जो है क्या है, तेरी जायदाद का सबका वारिस जो है क्या है वो होगा। और जब आप उसके 16वें पद को पढ़ेंगे तो यहां पर जब आप पढ़ते हुए चले जाएंगे तो यहां पर अब्राहम ने एक चीज कर दी, अब्राहम की पत्नी ने। कभी कभी हम और आप भी जो है क्या है बड़ी जल्दबाजी कर देते हैं, करते नहीं करते? अरे अभी प्रभु नहीं सुन रहा है तो हम अपने काम खुद कर लें, होता है नहीं होता? अरे परमेश्वर तो सुन ही नहीं रहा है भाई हमारी, हम प्रार्थना पे प्रार्थना करते हुए चले जा रहे हैं पर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है। देखिए परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है, क्योंकि मंदिर जब तक साफ और शुद्ध नहीं रहेगा तो परमेश्वर के पास आपकी प्रार्थना जो है क्या है वो नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। क्योंकि मंदिर को आपको क्या रखना है, साफ रखना है। और यहां पर फिर जब आप पढ़ते हैं तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यह है तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उनको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। परमेश्वर जो है अब्राहम को बाहर लेकर आया, उसने कहा कि देख तारागण को देख, गिन, क्या तू इनको गिन सकता है? उसने कहा कि नहीं। तो तेरा वंश भी इसी प्रकार हो जाएगा, तू गिन नहीं पाएगा, तेरे वंश के इतने लोग हो जाएंगे। ये सारी प्रॉमिस करने के बाद परमेश्वर ने कहा कि तुझे क्या एक निज पुत्र मिलेगा। तब भी देखिए जब आप पढ़ते हैं उसके 16वें अध्याय में तो यहां पर जब आप पढ़ते हैं तो अब्राहम की पत्नी ने जो है क्या है, अब्राहम की पत्नी थी सारा, उसने जो है क्या कहा कि ऐसा कर, जो मेरी दासी है उसके पास जा, और क्योंकि मैं तो बुढ़िया हो गई हूं, बुजुर्ग हूं, मुझे जो है क्या है पुत्र नहीं हो सकता है। और मेरे परमेश्वर आपको जानता है, आपके वंश को खुद ही बढ़ाएगा, आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, ताली बजाओ इसके नाम में। आपके वंश को खुद परमेश्वर बढ़ाएगा, आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहां पर सारा कहने लगी कि जा मेरी दासी के पास जा, और अब्राहम गया। और जब दासी को जब गर्भवती हुई तो दासी जो है क्या है वह सारा से नफरत करने लगी। और देखिए कभी कभी हम अपनी बुद्धि को चलाने लगते हैं। जब हम अपनी बुद्धि को चलाने लगते हैं तो इसका मतलब हम जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं उनको सही से समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने 17वें पद में कहा, 17वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा, और उसने कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मेरी उपस्थिति में चल, पुत्र तुझे मिल जाएगा, चिंता मत कर। अब्राहम से परमेश्वर कह रहा था मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मेरी उपस्थिति में चलना तो क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है कि मेरी उपस्थिति में चलना। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे तो आपका जो मंदिर जो है, जो आपका जो टेम्पल जो है, इनसाइड जो आपका हृदय जो है वो कभी गंदा नहीं होगा। हालेलुया, ताली बजाओ। जब आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे, इसीलिए अब्राहम से कहा परमेश्वर ने, देख मैं तुझे निकाल कर लाया हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, किसी की भी बात को मत मान। यू हैव टू लिसन माई वर्ड। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में।
परमेश्वर कह रहा है किसी की भी मत सुन, तो सिर्फ जो है क्या है, मेरी सुन, मेरी उपस्थिति में रहे और सिद्ध बन जा। सिद्ध बनने का मतलब है कि परमेश्वर में परिपूर्ण हो जाना, सिद्ध हो जाना। पाप नहीं है फिर उसमें, ब्लेमलेस हो जाएंगे आप में गुनाह नहीं रहेगा, आप सिद्ध हो जाएंगे। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम। क्या आपको सिद्ध बनना है? सिद्ध बनना इजी बात नहीं है, इजी है। सिद्ध बनने का मतलब है कि आपके अंदर इतना सा भी पाप नहीं होगा। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम। सिद्ध बन जाए, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेना और उन पर क्या है, चलना। इसीलिए अब्राहम मूल पिता कहलाया। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। क्योंकि परमेश्वर की सारी बातों को पूरा करता हुआ चला गया। क्योंकि जब आप परमेश्वर की बातों को पूरा करते हुए चले जाएंगे तो परमेश्वर आपको सिद्ध बनाते हुए चले जाएंगे। क्या बना देंगे? सिद्ध बनाएंगे। जो आप कहेंगे वह पूरा हो जाएगा। हालेलुया, तालियां यीशु के नाम में। ऐसे पूरा नहीं होगा, ऐसे संबंध नहीं बनेगा। जब आप किसी व्यक्ति से विशेष से संबंध बनाते हैं तो आपके बड़े गहरे संबंध हो जाते हैं और फिर आप उससे कहते हैं सर मेरा ये आदमी है, इसका काम आपको करना है, ठीक है, हो जाए। और ऐसे ही अगर कोई जाए व्यक्ति कहे अरे सर मेरा इस बंदे का काम कर दीजिए, भाई मैं कैसे कर दूं, मैं तो जानता नहीं हूं उसको, कुछ भी नहीं जानता हूं। अरे जब आपका एक मजबूत संबंध होगा तो आप क्या कह देंगे, आप थर्ड पर्सन को जानते भी नहीं है भाई, तब भी आप उस फर्स्ट पर्सन के अनुसार, क्योंकि आपका विश्वास है, आप दोनों का कन्वर्सेशन अच्छा है, तो आप उस थर्ड पर्सन का काम कर देंगे। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के नाम में। अरे परमेश्वर भी यही चाहता है कि जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ, आपका मंदिर जब क्लीन होगा ना, शुद्ध होगा, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को रोकेगा नहीं, पर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देगा। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के नाम में। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। यहां पर यही पौलुस जो है क्या सिखा रहे हैं, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। कौन हो? तुम हो। आज मैं हूं, आप हैं, आप परमेश्वर के मंदिर हैं। आप इस धोखे में ना रहें कि आप परमेश्वर बिल्डिंगों में रहने वाला परमेश्वर है। नहीं, बिल्डिंगों में नहीं रहता है, वो आपके मंदिर में रहता है भाई, आपके हृदय में रहता है। जो आपका हृदय आप हैं, आपके अंदर रहता है यीशु मसीह। किसके अंदर रहता है? आपके अंदर रहता है। कितनी अच्छी बात है कि आपके अंदर परमेश्वर रहता है। अरे तो आप तो छोटे व्यक्ति नहीं रहे भाई, बहुत बड़े व्यक्ति हो गए। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। पर होता क्या है, हम पहचान ही नहीं पाते कि हमारे पास तो खुदा ऑलरेडी है। अरे जब हमारा मंदिर साफ रहेगा तो खुदा कोई मंदिरों में जाने के लिए नहीं वहां बैठा हुआ है। अरे वो तो खुद कह रहा है कि इसका मंदिर साफ है, आज यहां आराधना करेंगे। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। अरे आज तो इसके यहां आराधना करेंगे। आज मनुष्य समझ ही नहीं पा रहा है। मनुष्य समझ रहा है कि हम बड़े चर्च में जाएंगे या बड़े मंदिर में जाएंगे, मां बेंच पे बैठ के प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। गॉड कह रहा है कि भाई वहां तो ठीक है जाओगे, पर मंदिर तो साफ कर ही नहीं रहे हो, जो मेन है। हर बुराई तुम्हारे अंदर है, हर ईर्ष्या तुम्हारे अंदर है, हर जलन तुम्हारे अंदर है, हर द्वेष तुम्हारे अंदर है, हर झगड़ा तुम्हारे अंदर है। तो कहां से प्रभु आएंगे आपके अंदर?
कहां से आएंगे? आप चाहे कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपसे। ठीक है, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने ही बड़े बन जाएं आप जो है। परमेश्वर कहेगा मंदिर अभी साफ नहीं किया है इसने। बाइबल में पढ़कर देख लीजिए कितने राजा हुए, एक से एक बड़े राजा हुए, पर किसके साथ रहा परमेश्वर? दाऊद के साथ रहा। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। शाऊल भी बहुत बड़ा राजा हुआ, उसके भी साथ रहता था, उसने भी बुराई की, परमेश्वर का आत्मा उससे क्या हो गया? दूर हो गया। एक से एक बड़ा राजा हुआ, उनसे परमेश्वर दूर हो गया। क्यों हो गया? कि परमेश्वर को आपके बड़कपन से, आपकी बड़ी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो आपके हृदय में आकर रहे, और जब आपके हृदय में परमेश्वर आकर रहेगा तो आपसे बड़ा आदमी संसार में कोई नहीं है। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। आपसे बड़ा आदमी कोई नहीं है, आप पर धन और दौलत हो या ना हो। तो स्वर्ग किसको मिला बाइबल में पता है आपको? उस धनवान को नहीं मिला। स्वर्ग किसको मिला? उस गरीब लाजर को, जो धनवान की डेवड़ी पे पड़ा रहता था। दुनिया का कोई सुख उसे नहीं मिला, पर परमेश्वर के साथ संबंध था। मंदिर साफ था, स्वच्छ था। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही बात करता है कि क्या हमारा मंदिर परमेश्वर में साफ है? क्या हम अपने मंदिर को साफ और स्वच्छ रखते हैं? कौन आ गया था? अरे तो ऐसे क्यों देख रहे हो? बुरी लाल कोई इधर देखो भाई। तो क्या है, परमेश्वर क्या कह रहा है? मंदिर को साफ, क्या करो? मंदिर को साफ रखो। और यहां पर जो परमेश्वर क्या बताता है, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। ध्यान रखो, परमेश्वर क्या कह रहा है कि संसार में अगर कोई अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, बहुत ज्ञानवान समझ रहा है, माइंडेड, आई एम सो माइंडेड, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, जो है आपके समाज में भी, आपके उधर भी, उधर, ओ आई एम सो माइंड, ओ बहुत माइंडेड है, वो बहुत माइंडेड है। प्रभु क्या कह रहा है? माइंडेड हो, सबसे पहले मूर्ख बनो, तब तुमको क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा परमेश्वर का। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। क्योंकि परमेश्वर के सामने आपका ज्ञान नहीं चलेगा। परमेश्वर के सामने आपके ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, कोई भी वैल्यू नहीं है। बाइबल यही तो कह रहे हैं कुरिन्थ हुई कलीसिया के लिए। हाँ, मैं जानता हूं तुम बड़े ज्ञानवान हो, बहुत बुद्धिमान हो, पर मन तुम्हारा अभी साफ नहीं है। मन तुम्हारा साफ नहीं है। यहां पर ये कह रहा है, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी मूर्खता चतुराई में फंसा देता है। मनुष्य के ज्ञान को परमेश्वर फंसा देगा। चतुराई जितनी भी आप चलाएंगे, जितने भी चतुर बनने की कोशिश करेंगे, आप एंड में कहेंगे यार मेरा काम हो क्यों नहीं रहा है, कैसे नहीं हो रहा, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, फलाना ढिकाना। परमेश्वर कह रहा है अपना दिमाग चला रहा है, मेरा दिमाग तो चला ही नहीं रहा है। हालेलुया, ताली हो जाओ यीशु के नाम में। परमेश्वर क्या कह रहा है? अपना दिमाग चला रहा है, मेरा नहीं चला रहा है। बहुत सी बार बहुत सी चीजें होती हैं, आप समझ जाएंगे। जब मनुष्य अपना चलाने लगता है ना दिमाग, वहीं परमेश्वर
जब अपना दिमाग चलाता है तो सारे आपके जितने भी व्यू हैं, जितने भी आप सोच रहे हैं, वो सब फेल कर देगा। आप क्या कर देगा? सब फेल करेगा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है चीजों को। सारे ज्ञानवानों की चतुराई को क्या कर देगा? डिसमिस कर देगा, सबको खत्म कर देगा और अपनी चीजें ले आएगा परमेश्वर। फिर मनुष्य हाथ पैर पीटता रहेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। क्या करेगा? फिर मनुष्य अपने हाथ पैरों को फेंकता रहेगा, ये करता रहे, वो कर देगा, फिर बैठ जाएगा। कहता है क्या करे यार, अब जो प्रभु ने कर दिया वो कर दिया भाई। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के नाम में। अब जो परमेश्वर ने कर दिया वो कर दिया। देखिए, तो परमेश्वर क्या कह रहा है? आपके ज्ञान को परमेश्वर क्या कर देगा? आपके ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। गाड़ी तो भैया उसके ज्ञान से चल रही है। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के नाम में। गाड़ी किसके ज्ञान से चल रही है? उसके से चल रही है। मनुष्य सोच रहा है कि जब तक आपकी गाड़ी चल रही है ना, अरे यार हम तो चल रहे हैं, तो पेट्रोल भी डाल रहे हैं, हम तो सर्विस भी करा रहे हैं, हम तो सारी चीजें कर रहे हैं, ये तो हमारी तरफ से चल रही है। परमेश्वर कह रहा है आपकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, ये तो मेरा ग्रेस है, मेरी दया है जो कि हो रहा है। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के नाम में। अरे मेरे मंदिर को साफ रख, पाप मत कर। क्या मत कर? पाप मत कर। आपका मन आपको भरमाएगा, क्योंकि इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? इसमें रोग है। पर आपको परमेश्वर से मांगना है कि इस रोग को क्या करे? खत्म करे परमेश्वर। मेरी आत्मा में, आत्मिकता में परमेश्वर मुझे आगे बढ़ा दे। और देखिए फिर क्या कहता है यहां पर, इसीलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। इसीलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस का, अपोलुस का, क्या कैफा का, क्या जगत का, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्यवाणी, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। अगर मंदिर साफ होगा, पवित्र होगा, तो भविष्यवाणियां भी काम करेंगी, सब कुछ काम करेगा, वो तुम्हारा हो जाएगा। अगर मंदिर साफ नहीं होगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो मंदिर परमेश्वर ने आपको दिया है उसको साफ रखना है। देखिए, मन को साफ रखना ये कोई बहुत इजी बात नहीं है। जब आप सुबह को उठते हैं, रात में सोते हैं, इस मन को साफ रखना बड़ा कठिन हो जाता है। पर परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। आप परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे पवित्र बना। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको पवित्र बनाएगा, आपके मंदिर को पवित्र रखेगा, आपके जीवन को पवित्र रखेगा। आपको कोशिश करनी है, हर डे आपको कोशिश करनी है। आपका मन नहीं करेगा, पर आप अपना प्रयास ना छोड़ें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए बनाया है। यहां पर जब आप पहले पत्रस में पढ़ेंगे तो वहां पर क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला पत्रस उसका जो है 15वां पद कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे भी तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। क्या कह रहा है? पवित्र बनने की बात नहीं कह रहा है, पूरी बात पढ़ो जो है। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। चाल चलन में किसमें बनना पड़ेगा? चाल चलन में पवित्र बनना पड़ेगा।
अगर पूरे चाल चलन में अगर आप पवित्र नहीं बन पा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ समस्याएं हैं, कुछ अवरोध हैं जो आपको रुकावट दे रहे हैं, रुकावट ला रहे हैं आपके जीवन में। उन रुकावटों को आपको जो है क्या है, दूर करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चलना और सिद्ध हो जाना, पवित्र बन जाना। हालेलुया, तारीफ यीशु के नाम। शुरुआत से ही परमेश्वर कहता हुआ चला रहा है और न्यू टेस्टामेंट में भी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि पवित्र बनना पड़ेगा, चाल चलन में पवित्र बनना पड़ेगा। अगर हम और आप अपने मंदिर को पवित्र नहीं रख पाए तो दुनिया की सारी चीजें आप अर्जित कर लेना, कुछ होने वाला नहीं है एंड में आपका। मैं आपको सही बता रहा हूं, कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मन को पवित्र नहीं किया, ये मन, ये आत्मा ही तो परमेश्वर के पास जाएगा, यही तो जाएगा परमेश्वर के पास, और कोई चीज नहीं ले जा सकते आप। ना आपका धन है, ना आपकी दौलत है, ना आपकी कोई चीज है जो स्पेशल चीजें हैं जो आप बनाते हैं, सारी चीजें करते हैं, वो कुछ नहीं लेके जाएंगे। आप जो क्या लेके जाएंगे? सिर्फ आपका आत्मा जो आपके अंदर जो परमेश्वर ने दिया है, जो मंदिर जो आपका, जो अगर यहां पवित्र नहीं कर पाए तो फिर कैसे? यही जाएगा वहां पर, यही परमेश्वर से मिलेगा। परमेश्वर यही पौलुस सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने मंदिर को पवित्र रखना, शुद्ध रखना, क्योंकि परमेश्वर आकर रहता है इसमें। कौन रहता है? परमेश्वर आकर रहता है इसमें, परमेश्वर की उपस्थिति रहती है इसमें। और जब आप ऐसा करते हुए चले जाएंगे तो परमेश्वर आपको बहुतायत से क्या देंगे? आशीष देंगे, अपने वचन से, अपनी शिक्षाओं से और अपने वचन से आपको क्या कर देंगे? भर देंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवादित है परमेश्वर आज के वचन के लिए, आज की संगति के लिए जो आपने पिता परमेश्वर हमें दी है। होने दीजिए कि हम अपने मंदिर को, पिता परमेश्वर जो हृदय है, इसको शुद्ध और पवित्र रखें और आपके साथ साथ अपने जीवन को चलाने वाले बने और आपकी महिमा करें परमेश्वर। धन्यवाद आज के वचन और आज की संगति के लिए परमेश्वर। आपकी महिमा और आपका नाम ऊंचा हो पाए। आपके प्यारे बेटे श्री कृष्ण के नाम से मांगते हैं, आमीन।